गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू दी नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। तो इस लेक्चर में हम वेलोसिटी कंपाउंडिंग को देखेंगे कि किसी भी स्टीम टरबाइन में, इम्पल्स टरबाइन में कैसे वेलोसिटी कंपाउंडिंग करते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब आपको बता चुके हैं। कंपाउंडिंग का मतलब होता है आरपीएम को डाउन करना और आउटपुट को सेव रखना। प्रेशर कंपाउंडिंग में हमने प्रेशर को रेगुलेट किया था, दैट मीन्स प्रेशर ड्रॉप को हमने क्या किया था, स्प्लिट किया था। एक साथ नहीं करा के हमने डिफरेंट स्टेजेस में प्रेशर ड्रॉप को कराया था। वेलोसिटी कंपाउंडिंग में हम वेलोसिटी ड्रॉप को स्प्लिट करते हैं। वेलोसिटी जो ड्रॉप होगी वो स्टेजेस में होगी, एक साथ नहीं होगी। ठीक है, तो अब इसमें पहले देखते हैं कि इसका डायग्राम कैसा है, उसके बाद फिर हम इसकी वर्किंग को देखेंगे। देखिए, इसमें ये हमारे रोटर है, दिस इज आवर रोटर। रोटर के ऊपर मूविंग ब्लेड्स लगे हुए हैं, ठीक है। और जो हमारे पास इसमें एक ही नोजल रहती है, वी आर हैविंग ओनली सिंगल नोजल। जो आपकी वेलोसिटी कंपाउंडेड स्टीम टरबाइन है, जिसका नाम हम कर्टिस टरबाइन भी बुलाते हैं, इसका नाम कर्टिस टरबाइन भी होता है। इसके अंदर जो मूविंग ब्लेड है, ठीक है, और फिक्स ब्लेड, ये दो अरेंजमेंट होता है। नोजल हमारे पास एक ही होती है, तो सिंगल नोजल के बाद मूविंग ब्लेड है जो कि आपका रोटर के साथ कनेक्ट होगा। फिक्स ब्लेड है जो कि आपके कनेक्ट होंगे हाउसिंग के साथ, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट होता है हमारा इसमें। अब इसमें मेन आपको क्या डिफरेंस लग रहा होगा, एक तो इसमें नोजल, सिंगल नोजल है हमारे पास फिक्स रोटर भी है, हमारे पास फिक्स ब्लेड भी है और मूविंग ब्लेड भी है, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे करते हैं। इसमें हम वेलोसिटी पे फोकस करेंगे। वेलोसिटी जो ड्रॉप होगी उसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे इसमें। ठीक है, हमने प्रोजेक्शन ले लिया इनका। तो ये क्या है, नोजल है, दिस इज नोजल, दिस इज मूविंग ब्लेड, ओके, एंड दिस इज फिक्स्ड ब्लेड। उसी टाइप से आपका ये बढ़ता रहेगा। तो देखिए ये हमारा बीच में क्या है, ये हमारा गैप होता है। इतना गैप नहीं होता, कम होता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा दिखा दिया हमने, गैप इज वेरी स्मॉल।
तो नोजल क्या करेगी, सबसे पहले आपको नोजल के अंदर क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा। ये प्रेशर ड्रॉप हो गया आपका नोजल के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद गैप में भी कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं होता। ये इम्पल्स टर्बाइन है, मूविंग ब्लेड में भी कुछ नहीं होगा, ये फिक्स ब्लेड में भी नहीं होगा। दैट मीन जो प्रेशर है वो आपका नोजल के बाद कांस्टेंट हो गया। अब वेलोसिटी को देखिए, वेलोसिटी को कैसे करते हैं। वेलोसिटी नोजल में क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने के बाद जो आपका गैप है वहां पर कांस्टेंट रहेगी। मूविंग ब्लेड में क्या होगी, ये डाउन होगी, ठीक है। उसके बाद फिर फिक्स होगी, फिक्स ब्लेड में। अगेन जो नेक्स्ट मूविंग ब्लेड होगा उसमें अगेन ये डाउन होगी, ठीक है। तो इस टाइप से दैट मीन्स जो हमारी वेलोसिटी डाउन हो रही है वो स्टेजेस में हो रही है, क्योंकि हमारे पास जो मूविंग ब्लेड्स है वो हमारे पास जो स्टेजेस में है मूविंग ब्लेड, तो वहां पर वेलोसिटी ड्रॉप हो रही है, ठीक है। तो इसमें मेन अभी ऑब्जर्वेशन क्या दिया आपने, in this type of turbine, in this type of velocity compounded steam turbine, we are having single nozzle, हमारे पास एक ही नोजल है। There are two types of blades, fixed blade and movable blade। हमारे पास इसमें दो तरह के ब्लेड होते हैं, fixed blade and movable blade। मूविंग ब्लेड जो है वो रोटर के ऊपर माउंट रहता है, ठीक है। जो ये मूविंग ब्लेड्स है हमारे, दैट इज दे आर मूविंग ब्लेड्स, these are fixed blades। moving blades are mounted on the shaft or rotor, fixed blades are mounted on the housing, जो आपकी हाउसिंग है, ठीक है। नेक्स्ट कि जो आपका यहाँ पर वेलोसिटी ड्रॉप होगा वो हमने स्टेजेस में किया है, ठीक है। वो वेलोसिटी ड्रॉप अकर्स इन स्टेजेस एंड ईच स्टेज कंसिस्ट ऑफ वन मूविंग ब्लेड एंड वन फिक्स्ड ब्लेड, ठीक है। तो ये पॉइंट्स को हम नोट कर देते हैं यहां पर। देखिए इसको और भी सिंपल वे में आप कर सकते हो इस टाइप से, अगर आपको और भी सिंपल वे में समझना है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, नोजल होगी। अभी मैं जो गैप है नोजल और ब्लेड के बीच में और दोनों ब्लेड के बीच में, उनको इग्नोर कर देते हैं। नोजल के बाद क्या है आपका, मूविंग ब्लेड है। मूविंग ब्लेड के बाद फिक्स ब्लेड है, अगेन मूविंग ब्लेड है, अगेन फिक्स ब्लेड है, ठीक है। यही अरेंजमेंट है हमारे पास। नोजल में देखिए, नोजल से स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले हम कौन किसका दिखाते हैं, प्रेशर का दिखाते हैं। तो प्रेशर क्या होगा नोजल में, सपोज यहाँ पर है आपका प्रेशर डाउन हुआ। मूविंग ब्लेड, क्योंकि ये इम्पल्स टर्बाइन है, इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कांस्टेंट रहता है, तो मूविंग ब्लेड में प्रेशर सेम रहेगा, फिक्स ब्लेड में भी सेम रहेगा, मूविंग ब्लेड में भी। दैट मींस ये कांस्टेंट लाइन आएगी। अब आते हैं प्रेशर पे। ये तो हो गया प्रेशर का आपका। वेलोसिटी पे आते हैं। तो वेलोसिटी नोजल तो बढ़ाती है हमेशा वेलोसिटी को, तो नोजल ने वेलोसिटी को बढ़ा दिया। अब मूविंग ब्लेड में वेलोसिटी देखिए, ध्यान दीजिए, मूविंग ब्लेड में वेलोसिटी क्या होगी, डाउन होगी। फिक्स ब्लेड में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। मूविंग ब्लेड में अगेन वेलोसिटी डाउन होगी और फिक्स ब्लेड में फिर आपकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। तो यहां पर देखिए जो हमारी वेलोसिटी ड्रॉप हो रहा है वो स्टेजेस में हो रहा है, यहां पर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है मेन इसमें, जो वेलोसिटी ड्रॉप है वो स्टेजेस में हो रहा है एंड ईच स्टेज कंसिस्ट ऑफ मूविंग ब्लेड एंड फिक्स्ड ब्लेड। तो ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल नोजल, ठीक है। नेक्स्ट, वेलोसिटी ड्रॉप occurs in different stages
and each stage consists of moving blade and fixed blade. Moving blade and fixed blade. Next, moving blades are mounted on the rotor. Moving blades are mounted on the rotor. Fixed blades are mounted on the housing. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी कंपाउंडेड स्टीम टरबाइन का, जिसको हम कर्टिस टरबाइन भी बुलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि वेलोसिटी प्रेशर कंपाउंडिंग क्या। देखिए वेलोसिटी प्रेशर कंपाउंडिंग में कुछ नहीं, जो बस आपको यहां पर ये देखना है कि अगर हम नेक्स्ट टॉपिक को करें, नेक्स्ट इज प्रेशर या वेलोसिटी प्रेशर कंपाउंडिंग। इसमें क्या होगा, देखिए मान लीजिए रोटर है हमारे पास, रोटर के बाद यहां पर ठीक है, ये अरेंजमेंट था हमारा। ये हमारी नोजल है, यहां पर फिक्स ब्लेड है हमारे, ये मूविंग ब्लेड हो गया हमारा, ये फिक्स ब्लेड हो गया, ये नोजल हो गई। अगेन अगर हम नोजल लगा देते हैं यहां पर, ठीक है, और फिर मूविंग ब्लेड एंड फिक्स ब्लेड का अरेंजमेंट होगा, तो ये वेलोसिटी प्रेशर कंपाउंडिंग होगी। ठीक है, समझ गए क्या है इसमें? पहली नोजल हो गई आपकी, उसके बाद मूविंग ब्लेड फिक्स ब्लेड, अगेन नोजल, देन मूविंग ब्लेड फिक्स ब्लेड, तो ये हमारा बन जाएगा वेलोसिटी प्रेशर कंपाउंडिंग। तो कुछ नहीं, दोनों का मिक्स अगर आप कर दोगे वेलोसिटी और प्रेशर कंपाउंडिंग को, तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी एंड प्रेशर कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग का मतलब यही है कि आरपीएम को आपको डाउन करना है और आउटपुट को सेम रखना है। तो इसके तीन तरीके हो गए आपके, 3 मेथड्स आर देयर। प्रेशर कंपाउंडिंग, जहां पर हमने प्रेशर ड्रॉप को स्प्लिट किया था, प्रेशर ड्रॉप को हमने डिफरेंट स्टेजेस में कराया। जिस टरबाइन का नाम भी क्या था आपका, उस टरबाइन को हम रेटो टरबाइन भी बुलाते हैं। ठीक है, उसी टाइप से फिर हमने वेलोसिटी कंपाउंडिंग को देखा। वेलोसिटी कंपाउंडिंग में जो टोटल वेलोसिटी ड्रॉप है उसको हमने स्प्लिट कर दिया, हमने डिफरेंट स्टेजेस में वेलोसिटी ड्रॉप को कराया। ठीक है, उस टरबाइन को हमने कर्टिस टरबाइन नाम दिया। उसी टाइप से अगर आप प्रेशर और वेलोसिटी कंपाउंडिंग को कंबाइन कर देते हो, तो इसको हम बुलाते हैं वेलोसिटी प्रेशर कंपाउंडिंग। तो यहाँ पर हमारा इंपल्स टरबाइन कंप्लीट हो गया है। इंपल्स टरबाइन में आपको ये समझाया कि इंपल्स टरबाइन एक ऐसी टरबाइन होती है जहां पर प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है ब्लेड्स के अंदर, ओनली नोजल में प्रेशर ड्रॉप होगा, ब्लेड्स के अंदर कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा। जो मूविंग ब्लेड्स है वहां पर प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है, क्योंकि जो क्रॉस सेक्शन है वो आपका जो पैसेज है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपल्स टरबाइन है वो काफी हाई वेलोसिटी पे ऑपरेट करती है, इसीलिए कंपाउंडिंग करना कंपलसरी हो जाता है उसका। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेशर कंपाउंडिंग को हम देखेंगे रिएक्शन टरबाइन को। ठीक है, रिएक्शन टरबाइन क्या होती है, तो वहां पर हम देखेंगे कि रिएक्शन टरबाइन के अंदर जो प्रेशर ड्रॉप है वो नोजल में भी होता है, और आपका वहां पर नोजल हम यूज नहीं करेंगे, वहां पर हम दो तरह के ब्लेड होंगे हमारे, फिक्स एंड मूविंग ब्लेड। तो दोनों ब्लेड में प्रेशर ड्रॉप होता है। ठीक है, तो आगे चल के हम रिएक्शन टरबाइन को करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।